नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं इंश्योरेंस इंटरव्यू के मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। इस वीडियो का फोकस है एनआईएसीएल एओ इंटरव्यू में पूछे गए रियल क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन एक्चुअल इंटरव्यू में आए हैं। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड या गैस बेस्ड नहीं है, ये रियल इंटरव्यू क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एक्चुअल इंटरव्यू में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल, टर्म और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस। उसके बाद हम कवर करेंगे 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। फिर हम डिफरेंस देखेंगे एंडाउमेंट प्लान और यूलिप में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन द इंश्योरेंस सेक्टर। फिर हम कवर करेंगे इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के रोल। और लास्ट में हम बात करेंगे दो फ्लैगशिप स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और कैसे ये स्कीम इंडिया के कॉमन पीपल को बेनिफिट करती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों पार्ट ज़रूर देखिए। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों, इसके अलावा बहुत कॉमन मिस्टेक जो हमसे हो जाती है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कंसेप्ट तो आता है, लेकिन जब इंटरव्यू पैनल के सामने उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है, तो हम क्लियरली समझा नहीं पाते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी पर शॉर्ट वीडियो कवर किए हैं। उन शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये शॉर्ट्स आपको कंसेप्ट समझने के साथ-साथ बोलने का कॉन्फिडेंस भी डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस विद एग्जांपल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, जनरल इंश्योरेंस नॉन लाइफ असेट को कवर करता है, जैसे कार, हाउस या हेल्थ। इसका मेन पर्पस होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से प्रोटेक्शन देना। जैसे सर, अगर किसी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो मोटर इंश्योरेंस रिपेयर का एक्सपेंस कवर करती है। सर, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली 1 ईयर के लिए होती है और हर साल रिन्यू करनी पड़ती है। सर, सेकंड है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का सबसे सिंपल फॉर्म होता है, जिसमें लाइफ प्रोटेक्शन होती है, कोई सेविंग नहीं। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के अंदर हो जाती है, तो नॉमिनी को फुल सम अश्योर्ड मिलता है। और अगर पॉलिसी होल्डर टर्म कंप्लीट होने तक जिंदा रहता है, तो कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता। जैसे सर, एक 30 ईयर ओल्ड पर्सन अगर 20 ईयर के लिए टर्म प्लान लेता है, उस पीरियड में डेथ हो जाती है, तो फैमिली को पे आउट मिलता है। इसी वजह से टर्म इंश्योरेंस बहुत अफोर्डेबल होता है। एंड सर, लाइफ इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन के साथ सेविंग भी होती है। इसमें प्रोडक्ट जैसे एंडाउमेंट पॉलिसी या होल लाइफ पॉलिसी आती हैं। अगर पॉलिसी होल्डर टर्म कंप्लीट करता है, तो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। और अगर बीच में डेथ होती है, तो डेथ बेनिफिट मिलता है। जैसे सर, एक एंडाउमेंट प्लान में 20 ईयर के बाद सम अश्योर्ड प्लस बोनस मिल सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी होता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम थोड़े हायर होते हैं। सर, आईआरडीआई के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एनआईएसीएल जैसे इंश्योर्स जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मोटर, हेल्थ, फायर और ट्रैवल। और एलआईसी जैसी कंपनीज लाइफ और टर्म इंश्योरेंस ऑफर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंश्योरेंस 7 बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। ये प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर दोनों के बीच फेयरनेस इंश्योर करते हैं। पहला है सर, अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब दोनों पार्टीज को कंप्लीट और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। जैसे सर, अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है और वो स्मोकर है, तो उसे ये बात डिस्क्लोज करनी होगी। अगर ये फैक्ट हाइड किया गया और बाद में सीरियस डिसीज हो जाती है, तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। सर, सेकंड प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब आप सिर्फ उसी चीज़ का इंश्योरेंस ले सकते हो जिसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। जैसे सर, आप अपनी कार का इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन नेबर की कार का नहीं। सर, इसके अलावा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी के टाइम और क्लेम के टाइम दोनों पर होना चाहिए। सर, थर्ड प्रिंसिपल है इंडेमिनिटी। इंश्योरेंस का पर्पस लॉस कवर करना होता है, प्रॉफिट देना नहीं। अगर आपकी कार की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है और डैमेज रुपीज़ 2 लाख का हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 2 लाख पे करेगी, फुल 5 लाख नहीं। फोर्थ प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन। अगर एक ही असेट के लिए 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो क्लेम अमाउंट दोनों कंपनी मिलकर शेयर करती हैं, अपनी पॉलिसी वैल्यू के प्रोपोर्शन में। कस्टमर डबल क्लेम नहीं कर सकता। सर, फिफ्थ है सबोरगेशन। जब इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पे कर देती है, तो उसके बाद वो लॉस कॉज करने वाले थर्ड पार्टी से रिकवरी कर सकती है। जैसे, अगर किसी ने आपकी कार हिट की और इंश्योरर ने आपको कंपनसेशन दे दिया, तो इंश्योरर बाद में उस पर्सन से पैसा रिकवर कर सकता है। सिक्स्थ है सर, प्रॉक्सिमेट कॉज।
क्लेम तभी पेबल होता है जब नियरेस्ट और डोमिनेंट कॉज ऑफ लॉस पॉलिसी में कवर्ड हो। जैसे अगर बिल्डिंग की वॉल फायर की वजह से डैमेज होती है और डिमोलिशन के दौरान दूसरी वाली गिर जाती है, तो यहाँ फायर को प्रॉक्सिमेट कॉज माना जाएगा। सेवेंथ है और लास्ट प्रिंसिपल, लॉस मिनिमाइजेशन। लॉस होने पर पॉलिसी होल्डर की ड्यूटी होती है कि वो डैमेज को कम से कम करने की कोशिश करे। अगर शॉप में फायर लगती है तो इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर आइडल रहे और सोचे कि इंश्योरेंस सब कुछ पे कर देगा। सर, आईआरडीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर इंश्योरेंस कंपनी को इन 7 प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है ताकि पॉलिसी होल्डर के साथ फेयर डीलिंग इंश्योर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन एंडाउमेंट प्लान एंड अ यूलिप? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एंडाउमेंट प्लान और यूलिप दोनों लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। सर, एंडाउमेंट प्लान में आपको लाइफ कवर के साथ गारंटेड सेविंग मिलती है। इसमें आपका प्रीमियम सेफ इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। पॉलिसी मैच्योरिटी पर आपको फिक्स्ड मैच्योरिटी मिलती है, साथ ही बोनसेस भी मिल सकते हैं। सर, ये प्रोडक्ट लो रिस्क होता है और उन लोगों के लिए सूटेबल है जो गारंटेड रिटर्न चाहते हैं। एंड सर, यूलिप होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। सर, इसमें लाइफ कवर मिलता है, लेकिन यहाँ प्रीमियम मार्केट लिंक्ड फंड जैसे इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट होता है। कस्टमर अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है। सर, यूलिप के रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए रिटर्न हायर हो सकते हैं लेकिन गारंटेड नहीं होते। सर, मेन डिफरेंस है एंडाउमेंट प्लान गारंटेड रिटर्न ऑफर करता है, जबकि यूलिप के रिटर्न मार्केट डिपेंडेंट होते हैं। सर, सेकंड डिफरेंस है, यूलिप में आपको फंड स्विचिंग का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, लेकिन एंडाउमेंट प्लान में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। थर्ड है सर, आईआरडीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग यूलिप में 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, जबकि एंडाउमेंट प्लान में टर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं। सर, एंडाउमेंट प्लान उन इन्वेस्टर के लिए होते हैं जो सेफ्टी और सर्टेनिटी प्रेफर करते हैं, और यूलिप उन लोगों के लिए होते हैं जो मार्केट रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं हायर रिटर्न के पोटेंशियल के लिए। सर, दोनों प्रोडक्ट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C और सेक्शन 10D के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट द रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए हैं। सर, सबसे बड़ा रिफॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज करना। अब इंश्योरेंस कंपनीज में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है, जबकि पहले ये लिमिट 74% थी। इससे ग्लोबल कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेटर प्रैक्टिसेस इंडिया में आएंगी। सर, रिसेंटली दिसंबर 2025 में गवर्नमेंट ने सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पास किया। इस बिल के थ्रू आईआरडीआई को और ज़्यादा रेगुलेटरी पावर दी गई है ताकि सेक्टर को इफेक्टिवली रेगुलेट किया जा सके। साथ ही पेनल्टीज को 1 करोड़ से इंक्रीज करके 10 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जो कंप्लायंस को और स्ट्रांग बनाता है। सर, आईआरडीआई ने एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है बीमा सुगम। ये एक डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है जहां लोग इंश्योरेंस इजीली ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट भी इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि पॉलिसी डिजिटली सेफ और एसेसिबल रहे। सर, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूजन किया है। जैसे एनआईएसीएल जैसी कंपनीज को 2019 से 2020 के बीच 17,450 करोड़ रुपीस का कैपिटल सपोर्ट दिया है। इससे इन कंपनीज को सर्विस इंप्रूव करने और प्रॉफिटेबिलिटी वापस लाने में हेल्प मिलेगी। एंड सर, गवर्नमेंट का विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। इन सारे इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज करना और हर इंडियन सिटीजन तक इंश्योरेंस को एसेसिबल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ इंटरमीडियरीज इन द इंश्योरेंस सेक्टर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज वो पीपल या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच ब्रिज का रोल प्ले करते हैं। इनका मेन काम होता है कस्टमर को राइट इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कराने में हेल्प करना। सर, इंश्योरेंस सेक्टर में डिफरेंट टाइप के इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस ब्रोकर, सर्वेयर, लॉस एसेसर और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। सर, इंश्योरेंस एजेंट कस्टमर को डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट समझाते हैं और उनकी नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉलिसी सजेस्ट करते हैं। एजेंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हैं और उन्हीं की पॉलिसी सेल करते हैं। सर, इंश्योरेंस ब्रोकर थोड़े डिफरेंट होते हैं। सर, ये कस्टमर के लिए काम करते हैं, किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं। ब्रोकर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी कंपेयर करके कस्टमर को बेस्ट ऑप्शन रिकमेंडेड करते हैं। सर, सर्वेयर और लॉस एसेसर का
रोल क्लेम के टाइम पर आता है। ये डैमेज प्रॉपर्टी विजिट करके या मेडिकल रिपोर्ट एग्जामाइन करते हैं और ये एसेस करते हैं कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। एंड सर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी टीपीएस मेनली हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम हैंडल करते हैं। ये कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और पॉलिसी और क्लेम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सर आईआरडीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर इंटरमीडियरी के पास वैलिड लाइसेंस होना मैंडेटरी है। उन्हें IC30 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी होती है और एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। सर ओवरऑल इंटरमीडियरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस को सिंपल बनाना, कस्टमर तक इजीली पहुंचाना और साथ ही पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कैन यू एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन PMJJBY एंड PMSBY? हाउ डज दीज स्कीम बेनिफिट द पीपल ऑफ इंडिया? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर ये दोनों गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है जो 2015 में लॉन्च की गई थी। सर पहली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें डेथ ड्यू टू एनी रीजन कवर होता है, चाहे नेचुरल हो या एक्सीडेंटल। कवरेज अमाउंट होता है 2 लाख रुपीज़। ज्वाइनिंग के लिए एज लिमिट है 18 टू 50 ईयर्स और इसका एनुअल प्रीमियम है 436 रुपीज़ पर एनम। एंड सर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवर होती है। एक्सीडेंटल डेथ या टोटल डिसेबिलिटी पर कवरेज होता है 2 लाख रुपीज़ और पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में कवरेज होता है 1 लाख रुपीज़। इस स्कीम की एज लिमिट 18 टू 70 ईयर्स है और इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ पर एनम है। सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को LIC और अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एडमिनिस्टर करती हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट इंश्योर्स एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बैंक के थ्रू। सर इनका मेन बेनिफिट है, पहला है सर ये स्कीम बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिससे पुअर और लो इनकम फैमिलीज भी इजीली अफोर्ड कर सकती हैं। सेकंड है सर ये स्कीम ट्रेजेडी के टाइम पर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। थर्ड है सर ये स्कीम गवर्नमेंट की इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 विजन को स्ट्रांगली सपोर्ट करती हैं। सर आज मिलियंस ऑफ इंडियन फैमिलीज इन स्कीम के थ्रू पीस ऑफ माइंड और बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, जो इनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। ऐसी और वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।